Hello dear students, hope you all are fine and taking good care of your health. In this video we are going to solve MCQs related to 1.12 to 1.16. okay? अब हमारे पास x है वो है हमारे पास 0 1 2 7 और y हमारे पास एम्प्टी सेट है और हमने x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है. इट मीन इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है. आप देख सकते हैं ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, तो x इंटरसेक्शन y हमारे पास 5 आता है. ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन होता x यूनियन y तो तब हमारे पास आंसर क्या आता, x आता, मतलब तमाम एलिमेंट्स आ जाते 0 1 2 7, तो हम C पर टिक कर देते. एनीवे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर B है. क्वेश्चन नंबर 2, U आपके पास है 1 2 3 2 10 एंड A आपके पास है 1 3 5 7 9. यू हैव टू फाइंड A कम्प्लीमेंट. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो A कम्प्लीमेंट है इसको हम A डैश से भी डिनोट करते हैं और A कम्प्लीमेंट का आपके पास मतलब होता है U माइनस A, मतलब जो भी सेट है उसका कम्प्लीमेंट अगर दिया गया हो उसमें से हमने A को सब्ट्रैक्ट कर देना U में से. तो अब देखते हैं U के कौन से एलिमेंट्स A में नहीं है. 1 U में है, जो 1 U में भी है और A में भी है, कट हो जाएगा. 2 नहीं है, ठीक हो गया. 3 A में मौजूद है, कट हो जाएगा. 4 मौजूद नहीं है, 5 मौजूद है, 7 मौजूद है और 9 A में मौजूद है. ये कट हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, देन 4 6 8 10, 4 6 8 10, मतलब हमने कम्प्लीमेंट में वो U के एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में ना हो. तो हमारे पास जो आंसर आता है A इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ इट्स सबसेट. सबसेट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है 2 रेज़ टू पावर n. अब इसमें अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा. 2 रेज़ टू पावर 5 का क्या मतलब है, 2 को 5 से जो बच्चे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज रॉन्ग. 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है 2 को हमने आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the हमारे पास आंसर आता है 32. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4, there is only one proper subset of a there is only one proper subset. एक ही प्रॉपर सबसेट किस सेट का होता है, सिंगलटन सेट का. ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5. ठीक है, तो इसका सबसेट कितने आएंगे आपके पास. ठीक है, एक आपके पास एम्प्टी सेट आएगा 5 और दूसरा क्या आएगा, वो 5 आएगा. ठीक है, तो 5 तो इम्प्रॉपर सबसेट है, 5 आपके पास एक सिर्फ बच जाता है जो कि आपके पास प्रॉपर सबसेट है. लेकिन न्यू बुक्स में अब 5 को भी वो इम्प्रॉपर ही कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस जो आपके पास पेपर था 2021 टू 2022 उसमें ये सवाल आया हुआ था, तो उस हिसाब से आपके पास सिंगलटन सेट ही बनता है इसका आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ सेट A इज इक्वल टू ABCD एंड B इज इक्वल टू AC देन B माइनस A. अब देखें सवाल लिखा हुआ है B माइनस A, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो A माइनस B समझ जाते हैं. A माइनस, देखें अगर मैं यहाँ पर लिखता A माइनस B तो उसका आंसर क्या है, A के वो एलिमेंट्स जो B में ना हो, B और D हैं, तो इस हिसाब से तो A बन जाता है, जो कि गलत है, बच्चे फ़ौरन A लगा देंगे. सवाल है B माइनस A, यानी B माइनस A फाइंड करना है, B पहले और A बाद में. B क्या है आपके पास, वो है AC, और A क्या है आपके पास, A है आपके पास ABCD. तो A और C तो दोनों मौजूद हैं, तो B के वो एलिमेंट्स जो A में ना हो वो लिखने हैं. तो वो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो A में मौजूद ना हो, दोनों मौजूद हैं, तो इसका आंसर आएगा खाली सेट, एम्प्टी सेट, या इसको 5 भी कहते हैं. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. इफ S इज इक्वल टू 5 देन पावर सेट ऑफ S विल बी. अगर S आपके पास एम्प्टी सेट हो तो पावर सेट क्या होगा. ठीक है, अब देखें फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n. अब एलिमेंट कोई भी नहीं है, एम्प्टी है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 0. आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, 1 एलिमेंट लाजमी बनेगा अगर आपने पावर सेट की तादाद बतानी है तो. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसका तो सोल्यूशन लिखा हुआ है. ठीक है, तो पावर सेट हमें आपको पता है, पहले ब्रैकेट्स डाल देंगे पावर सेट की, उसके बाद हम इसका लिखेंगे सबसेट, तो इसका एक ही सबसेट बनता है वो है 5, तो आपके पास B ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, u इज इक्वल टू ए बी सी, एक्स इज इक्वल टू ए बी, वाई इज इक्वल टू सी, देन एक्स इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास क्या आता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो आपके पास कौन से हैं, इसमें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट का मतलब है u में से हमने माइनस कर देना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आता है, u के वो एलिमेंट्स जो एक्स इंटरसेक्शन वाई में ना हो। u के ये तमाम एलिमेंट्स इस फाई में नहीं है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास फाई है। सेट ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। अगर उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना, तो हम उन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगर एक भी चीज़ कॉमन है तो उसे ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। फॉर एनी टू सेट्स एफ एंड ई, एफ यूनियन एफ माइनस ए इज इक्वल टू, कोई से दो सेट हैं एफ और ई, तो देखो f माइनस ई क्या आएगा, f माइनस ई में f के वो एलिमेंट्स आएंगे जो e में मौजूद नहीं है। f के वो एलिमेंट्स जो e में मौजूद नहीं है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये f माइनस ई आ गया। अब आपने क्या लेना है, f यूनियन f माइनस ई। तो यहाँ पर तो क्या था, f के वो एलिमेंट्स थे जो e में ना हो, कम थे। अब यहाँ पर फिर f आ गया दोबारा, f यूनियन f के वो एलिमेंट्स जो e में ना हो। इसका मतलब है जब हम दोबारा यूनियन लेंगे तो तमाम का तमाम f दोबारा आ जाएगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये दोबारा समझा दूंगा। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, ये आपके पास एक एलिमेंट है, आपने नंबर ऑफ सबसेट बताना है कि कितनी होंगी। तो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 1 है ना, तो 2 raised to power n 1 आ जाएगा। तो 2 raised to power 1 आपके पास क्या होता है, 2 ही होता है। तो बी ऑप्शन इज क्या होगा, आपके पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए का कंप्लीमेंट आपके पास दिया गया है, वो है 2 5 6 7, यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, देन ए विल बी, ये ए का कंप्लीमेंट दिया हुआ है, मतलब यू के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो। तो यू के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, ठीक है, वो ये लिखे हुए हैं, यानी 2 5 6 7 ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं थे। इसका मतलब है 1 3 4 मौजूद थे। तो ए का कम्प्लीमेंट आपके पास क्या आएगा, 1 3 4। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट दिया गया है 2 5 6 7, यू ये दिया गया है, आपने u माइनस ए फाइंड करना था। इसका मतलब ये है कि u के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो वो ये हैं, उनको टिक कर लेंगे। आप कट भी कर सकते हैं, जो बाकी बच जाएंगे ना वो आपने उस पर टिक कर देना है, वो है 1 3 4। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 1 2 3, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स की तादाद है, तो वो आ जाता है आपके पास 2 raised to power n। 3 एलिमेंट्स हैं तो आ जाएगा 2 raised to power 3। तो आपके पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 to the 4 4 to the आपके पास क्या आ जाता है 8। दिस इज द आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 13, आपके पास m और n दिया गया है, आपने n माइनस m फाइंड करना है, n के वो एलिमेंट्स जो m में ना हो। तो वो कौन कौन से हैं, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 नहीं है। तो बी ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए आपके पास है ए ई आई ओ यू, बी आपके पास है ए ई, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, वो आपके पास क्या है, ए सबसेट बी। ठीक है, ये है, सॉरी ये नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि b इज इक्वल टू क्या है, ए ई, तो ए ई यहाँ पर भी मौजूद है। ए बड़ा सेट हुआ, बी छोटा सेट हुआ, नज़र भी आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ बी सबसेट है ए का। तो सी ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज करेक्ट।